हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल टिफ़िन बॉक्स की रेसिपी जो कि बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। स्वाद में इडली वड़ा से थोड़ी भी कम नहीं लगती है और बनाने का भी प्रोसेस बहुत सिंपल है। बिल्कुल 10 मिनट में आप इस नाश्ते को बनाकर रेडी कर सकते हैं और बहुत ही सॉफ्ट नाश्ता ये बनकर तैयार होती है। सबसे खास बात, बिना चटनी के भी अगर आप इसे खाइएगा तो बहुत ही चटपटी लगती है। आप देख सकते हैं नाश्ता हमारी कितनी सॉफ्ट बनी है। तो चलिए बिना देर किए हुए नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले 1 कटोरी सूजी ले ली है। सूजी आप कोई सा भी ले सकते हैं, बारीक वाली या फिर मोटी वाली। सेम कटोरी से आधी कटोरी हम दही लेंगे। दही अगर थोड़ी खट्टी भी होगी तो चलेगी। और आधी कटोरी हम पानी भी डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो घोल पतला हो जाएगा। तो हमें घोल को पतला बिल्कुल नहीं करना है, तो इसी तरह से हमें गाढ़ा घोल ही रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमने बैटर को अच्छे से मिक्स कर ली है। अब हम इसे ढक के 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं बैटर हमारी कितनी गाढ़ी है। तो अब हम इसे ढक के 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे और जब तक ये फूलती है तब तक हम कुछ सब्जियां भी काट लेते हैं। तो सब्जियों में हमने ली है थोड़ी सी कटी हुई लहसुन, थोड़ी सी हरी मिर्च लेंगे, 2 कटी हुई मीडियम साइज़ की प्याज और 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, थोड़ी सी टमाटर और थोड़ी सी धनिया पत्ता हमने ली है। तो सब्जियां में आप चाहे तो गाजर या फिर बीन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सारी सब्जियां हमने काट के अच्छे से रेडी कर ली है। तो बस उतनी ही देर हमने सूजी को फूलने के लिए छोड़ा था। तो जितनी देर में हमने सब्जियां काटी है उतनी देर में आप देख सकते हैं सूजी हमारी बहुत अच्छे से फूल गई है। आप देख सकते हैं कि बैटर हमारी पहले से भी गाढ़ी हो गई है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखना है, 2 चम्मच ही हमें पानी रखना है। और अब हम रखेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा नाश्ते को हल्का बनाने के लिए हम इसमें रखेंगे इनो। आप चाहे तो खाने वाला सोडे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल आधी छोटी चम्मच से भी कम हमने इनो रखा है। और बस फटाफट से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो बिना सोडे बिना इनो के भी ये नाश्ते को बना सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा सोडा आप रख दीजिएगा तो नाश्ता जो है वो बहुत ही हल्का बनेगा और खाने में और भी टेस्टी लगेगी। तो देखिए हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ली है और बैटर हमारी अभी भी गाढ़ी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमें पतला बैटर बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए अब चलते हैं आगे की प्रोसेस पे। यहाँ पर हमने एक पैन में 2 चम्मच तेल ले ली है। रखेंगे थोड़ी सी कटी हुई लहसुन, थोड़ी सी हरी मिर्च रखेंगे और 1 मिनट के लिए इसे हल्का सा भून लेना है। लहसुन को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट हो गए हैं और अब हम इसमें रखेंगे थोड़ी सी कटी हुई प्याज और कटी हुई शिमला मिर्च भी हम प्याज के साथ ही रख लेंगे। अगर और भी सब्जियां आप इसमें यूज़ करना चाहती हैं तो इसमें आप प्याज के साथ ही सब्जियों को रख लीजिएगा। जैसे गाजर रखना हो तो कद्दूकस करके ही रखिएगा। बस सब्जियों को 2 से 3 मिनट के लिए इसका कच्चापन हमें दूर करना है। तो बहुत ज़्यादा सब्जियों को पकाना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो 1 से 2 मिनट हो गए हैं और देखिए प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। तो हम इसमें रखेंगे कटी हुई टमाटर और टमाटर के साथ ही हम रखेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। तो देखिए टमाटर हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, तो हम इसमें स्वाद अनुसार नमक रखेंगे आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और अब हम रखेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी हम इसमें रख लेंगे। ये काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये तीखी नहीं होती है, सिर्फ कलर के लिए। और इसी के साथ 2 चम्मच पानी भी हम इसमें रख लेंगे ताकि मसाले जो है वो जले नहीं। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा चटपटा सा टेस्ट देने के लिए हम इसमें रखेंगे चाट मसाला पाउडर और बस सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें भूनना है। मसालों को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बहुत ज़्यादा मसालों को नहीं पकाना है। देखिए 1 से 2 मिनट ही हमने प्याज को भुना है और अब हम इसमें से आधी प्याज को एक अलग कटोरे में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज हमारी बिल्कुल खड़ी खड़ी दिख रही है, गली नहीं है। तो इसी तरह से हमें सब्जियों को रखना है और अब हम इसे एक कटोरे में निकाल लेंगे और थोड़ी सी सब्जियों को हम पैन में ही रहने देंगे। तो एक बार में जितना नाश्ता आपको बनाना है उतनी ही प्याज को हम पैन में रखेंगे और इसे 4 भाग में हम इसे डिवाइड कर लेंगे।
तो इसी तरह से हमें करछल से ही 4 भाग में इसे डिवाइड कर लेना है। और इस स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, बिल्कुल लो। और 2-2 चम्मच हम प्याज के ऊपर बैटर डालेंगे। तो बहुत ज़्यादा बैटर नहीं भरना है, बस इतना ही हमें रखना है जितने में प्याज जो है वो अच्छे से कवर हो जाए। टेस्टी ये नाश्ता बनकर तैयार होती है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। तो देखिए हमने प्याज को अच्छे से कवर कर ली है। और अब हम इसमें रखेंगे थोड़ी थोड़ी धनिया पत्ता, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और बस इसे ढक के 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देना है। बहुत जल्दी ये पक के तैयार हो जाती है फ्रेंड्स, इसे पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और सबसे ख़ास बात, बिल्कुल कम तेल में ये बनकर तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं ऊपर से पूरी ड्राई हो चुकी है। तो अब हम इसे पलटने से पहले थोड़ा सा तेल रखेंगे और इस तरह से करछल से साइड साइड से इसे काट लेंगे, ताकि अगर ये एक दूसरे में चिपकी हो तो वो अच्छे से निकल जाए, ताकि इसे पलटने में आसानी हो। और इसी तरह से हम चम्मच से इसे पलट लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट ये नाश्ता बनती है, तो इसे बहुत ही सावधानी से पलटना होगा। और खाने में तो इतनी ही टेस्टी लगती है कि मैं क्या कहूँ। जब आप इसे बनाइएगा तो ही आप इसका स्वाद जान सकते हैं। अगर आपको इडली खाना पसंद है तो इस नाश्ते में आपको बिल्कुल इडली वाला ही स्वाद मिलेगा। और बस पीछे साइड से हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ऑलरेडी ये पक के तैयार हो गई है। और बस नाश्ते को हमें प्लेट में निकाल लेना है। देखिए कितनी जल्दी और झटपट में ये बनकर तैयार हो गई है। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, तो दूसरी बैच के नाश्ते को भी हम इसी तरह से बनाएंगे। पैन में हल्का सा तेल लगा लेंगे और रखेंगे थोड़ी थोड़ी प्याज, और उसी के ऊपर हम बैटर रखते जाएंगे। तो बस बैटर को हमें उतना ही रखना है जितने में प्याज अच्छे से कवर हो जाए। प्याज को अच्छे से कवर कर लेना है। और इस स्टेज पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा। थोड़ी सी हरी धनिया रख लेंगे और इसे ढक के 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लेंगे। 1 से 2 मिनट बाद देखिए नाश्ता कितनी गुब्बारे जैसी फूल गई है और हाथ में बिल्कुल नहीं लग रही है। इसका मतलब है कि ये अंदर तक अच्छे से पक गई है। अब हम इसे पलटने से पहले इस तरह से चम्मच से साइड से छुड़ा लेंगे, ताकि इसे पलटने में आसानी हो और पलटने में ये टूटे नहीं, क्योंकि बहुत सॉफ्ट ये नाश्ता बनकर तैयार होती है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हमें एक एक करके सारे नाश्ते को पलट लेना है। अक्सर बच्चे नई नई तरह की चीज़ें टिफ़िन में ले जाना पसंद करते हैं। अगर रात के वक्त में ही अगर आप सारी चीज़ों को अच्छे से रेडी कर लीजिएगा तो मॉर्निंग के वक्त में इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। हरी सब्जियां भी आप इसे बच्चों को खिला सकती हैं और बिल्कुल कम तेल में ये बनकर रेडी भी हो जाती है। यहाँ पर दूसरी बैच के नाश्ते को भी हमने बनाकर तैयार कर ली है और कितनी जल्दी ये झटपट में बन गई है। और कलर देख सकते हैं हमारी नाश्ते की कितनी सुंदर आई है। तो है ना बिल्कुल आसान सी रेसिपी। बिल्कुल 10 मिनट में आप इस नाश्ते को फटाफट से ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन के लिए बना सकते हैं। अगर इडली वड़ा आप खाना पसंद करते हैं तो इसमें आपको बिल्कुल इडली वड़ा वाला ही टेस्ट आएगा। और सबसे ख़ास बात, इसे सर्व करने के लिए ना तो आपको किसी चटनी की ज़रूरत पड़ेगी, बिना चटनी के ही ये नाश्ता बहुत ही चटपटी लगेगी। चलिए एक नाश्ता मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देख सकते हैं छूते ही कैसे ये टूट गई है और कितनी फूली फूली बनी है अंदर से। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा अपने फ्रेंड और रिलेटिव में। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए और भी नई नई तरह की रेसिपी लाती रहूँगी। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।